अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। गुजरांवाला में दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना मॉडल टाउन और थाना जिना रोड की हुदूद में मुसल्लह डाकू शहरियों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। नए पाकिस्तान के दावे बस दावे ही रह गए। हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के बावजूद आवाम ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी, आटा और दालें खरीदने पर मजबूर। चिश्तियां के यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और तमाम दालें गायब हो गईं। नए पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम में बेहतरी। नासकील लियाकोट सुल्तान रेलवे स्टेशन पर रेलवे गाड़ियों का स्टॉप न होने पर शहरियों का एहतजाज। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद से नोटिस लेने का मुतालबा। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने जबरी बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज। मुतालबात ना माने गए तो खुद को आग लगा लेंगे, मुजाहिरीन की धमकी। गुजरा शाह मुकीम में अताई डॉक्टर ने एहसास प्रोग्राम के पैसे दिलाने का झांसा देकर ज़ईफुल उम्र शख्स की ज़मीन हथिया ली। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। और लोधरा में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का रेस्क्यू 1122 स्टेशन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का रेस्क्यू अफसरान और एहलकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में बेहतरीन किरदार अदा करने पर खराजे तहसीन पेश। शहर सुर्खियां आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर लेंगे गुजरांवाला के हवाले से। आपको बताएं कि गुजरांवाला में दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना मॉडल टाउन और थाना जिना रोड की हुदूद में मुसल्लह डाकू शहरियों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। शहर में दिन दिहाड़े डाकुओं की लूटमार। थाना मॉडल टाउन और थाना जिना रोड की हदूद में डकैती की दो मुख्तलिफ वारदातों में मुसल्लह डाकू दिन दिहाड़े शहरियों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। इन वारदातों की मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू इत्मीनान से लूटमार कर रहे हैं। थाना मॉडल टाउन के मोहल्ला इस्लामाबाद के रहायशी मुतासरा शहरी मोहम्मद सलीम और उनकी बेटी का कहना है कि नामालूम डाकू बिजली का बिल चेक करने के बहाने इनके घर में घुस गया और असले के जोर पर यरगमाल 90,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गया। बिल लेके आई हूँ, उसने पकड़ के देखने शुरू कर दिए हैं। तो कहता है, मैंने कहा मेरे अब्बू खुद वापडा में अफसर हैं, तो मैं अपने अब्बू मेरे पास है, मैं उनको बुला लेती हूँ। चले बुला लें इनको। मैंने अब्बू को अंदर जाके बुलाया है, तो अब्बू के साथ अब्बू ने अपने अफसरों का हवाला दिया है। तो यही कह रहा है मैं सबको जानता हूँ। थोड़ी देर बाद वो गन लेके अब्बू को लेके अंदर आ गया। मैं सामने ही बैठी थी, उसने आके मेरे सर पे रख दिया है। जो तुम्हारे पास जेवर है, तुम काफी अमीर हो, नजर आ रहा है, आप किधर ले गया? मेरे बच्चों को रोने लग गया। बच्चों को कहता है शोर नहीं करना। बेल हुई है हमारे, जो बेटी गई है तो उसने कहा मैं मीटर उधर मुझे बापड़ा के बिल दिखाएं। बेटी ने मुझे जगाया कि जी बाहर बापड़ा ले आए हैं। मैं बाहर गया हूँ तो मैंने बिल उसके साथ बात किया। उसने कहा जी आप करप्शन करते हैं। मैंने कहा यार मैं खुद बापड़ा में, मुझे क्या जरूरत है करप्शन करने की। उसने कहा फिर मैं ठीक है, आप मुझे ना पानी पिला दें, मैं बीमार हूँ। तो मैं अंदर पानी लेने आया, मेरे साथ भी वो पीछे अंदर आ गया और अंदर ड्राइंग रूम में मेरे साथ बैठा, बिल चेक किए। उसके बाद उसने कहा जी मैं बाहर जाने लगा हूँ, आप मुझे बाहर का रास्ता दिखा दें। मैंने उसे बाहर लेके जाने के लिए लेके आया हूँ, तो उसने मुझे बाजू से पकड़ के, और मौजर था उसके पास, उसने वो लोड कर लिया और उसने मुझे किडनैप करके मेरे बच्चों को और मुझे जो मैंने बापड़ा से रिटायरमेंट पे मैंने जो पेंशन ली है हर महीने लेता हूँ 30,000 वो मैंने कल UBL गुजरांवाला रोड से लिया और 60,000 रुपये मेरी बेटी का नकद थे वो ले गए हैं। मेरा एक मोबाइल था और बेटी का मोबाइल है वो साथ। शहरियों ने सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला राय बाबर सिंह से दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहद के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज गुजरांवाला।
अब खबर शामिल करेंगे चिश्तियाँ के हवाले से। आपको बताएं कि चिश्तियाँ के यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और तमाम दालें मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। अशिया खुरनोश की अदम दस्तयाबी के बायस अवाम जलीलो ख्वार होने लगे हैं। नए पाकिस्तान के दावे बस दावे ही रह गए हैं। हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के बावजूद अवाम ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी, आटा और दालें खरीदने पर मजबूर है। अवाम का कहना है कि आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए का फरोख्त होने लगा है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि अशिया खुरनोश की अदम दस्तयाबी का नोटिस लें। आपको बताएं कि कसूर में ईद उल अज़हा के करीब आते ही जहां दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, वहीं कसूर में टमाटर की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मियाँ काशिफ से। मियाँ काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही जहां पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर कसूर में टमाटर की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। एक हफ्ता पहले 50 से 60 रुपए किलो फरोख्त होने वाले टमाटर की जो कीमतें हैं वो 120 रुपए किलो तक पहुंच चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन कैसर अयूब शेख साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनके इस हवाले से क्या कहना है। सर बताएंगे, एक हफ्ता पहले टमाटर की कीमतें 60 रुपए थी, अब 120 रुपए तक किलो पहुंच चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक हफ्ते की पहले की बात की, आपने साथ ही एक माह पहले की बात नहीं की जब टमाटर 18 रुपए किलो बिक रहा था मंडी में। आपके इल्म में है कि फसल जो टमाटर की फसल है ये अप्रैल मई जून में फसल होती है और इसकी उस वक्त रेट इसके कम होते हैं। यही टमाटर इसी मंडी के अंदर आपके सामने 16 से 18 रुपए और 20 रुपए तक केजी जो सेल होता रहा है। अब इसकी फसल जब खत्म हुई है, इसकी फसल आनी बंद हुई है, ये कोई ईद की वजह से नहीं है। ये जुलाई में जब इसकी फसल आना टमाटर की बंद हो जाती है तो इसका रेट ऊपर जाता है। आपने 118 रुपए रेट दिया। आज आपने जो मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट जो इशू हुई है उसके ऊपर इसका 74 से 78 रुपए रेट मेंशन है और वो मंडी में इस रेट पे सेल हो रहा है टमाटर। लेकिन सर उस पे अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो है टमाटर 120 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, अभी क्या कहेंगे? अमल दरामद की बात नहीं है। इसी तरह प्याज देखें, प्याज इस वक्त जो है ना वो 28 से 30 रुपए केजी सेल हो रहा है। आप लीमू का रेट देखें जो एक वक्त 250 रुपए किलो था वो आज 90 से 95 रुपए किलो लीमू सेल हो रहा है। फसल एंड हुई है। दुकानदार मार्केट रेट कमेटी के जो रेट है उनसे ज्यादा रेट वसूल कर रहे हैं, उस हवाले से क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं? ऐसे कहीं भी ऐसी बात नहीं। अगर कहीं भी ऐसा हो तो डेली जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, जो मार्केट के हमारे सेक्रेटरी हैं इरफान साहब, EADA हैं, वो डेली विजिट करते हैं और ऐसे कोई भी हमें शिकायत सामने आए तो उसे जुर्माना किया जाता है। जी जैसे कि आपने मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि टमाटर का जो सीजन है वो आउट हुआ है, जिसकी वजह से टमाटर की जो कीमतें हैं वो ज्यादा हुई हैं। इनका यही कहना है कि जो दुकानदार भी जो है वो मार्केट कमेटी के रेट से जो ज्यादा रेट वसूल करता है तो उनको जुर्माने भी किए जाते हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ काशिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मलकवाल के नवाही इलाके में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से गांव का गंदा पानी गांव के पहलू में मौजूद तालाब में गिरने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मलकवाल के इलाका नैन रांझा में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से गांव का गंदा पानी गांव के पहलू में मौजूद तालाब में गिरता है, जिसकी वजह से बदबू और ताफन ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। हालिया बारिशों की वजह से पूरे गांव का गंदा पानी इस तालाब में गिरने की वजह से चारों अतराफ रिहाइश पजीर लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गंदे पानी के तालाब और सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से पूरे इलाके में गंदगी की वजह से बदबू फैल चुकी है। लोगों के जानवर बीमार हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी उनके घरों में दाखिल हो जाता है और इन्हें अपने माल मवेशी बांधने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारी MPA साजिद अहमद खान भट्टी, पार्लिमानी सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन जनाब मेहताब वसीम अजहर से अपील है कि नैन रांझा में सीवरेज सिस्टम का काम जल्द अज जल्द करवाया जाए और इस गंदे पानी के तालाब को यहाँ से खत्म किया जाए ताकि अहले इलाका साफ सुथरे माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सकें। मोहम्मद आसिफ, मेट्रो 1 न्यूज, मलकवाल।
आरिफ वाला में साबिका दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की लागत से बनने वाला बाईपास का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। आपका दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की लागत से बनने वाला बाईपास खटाई में पड़ने लग गया। 15 साल का अरसा गुजरने के बाद भी नए पाकिस्तान में भी ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। बाईपास का मंसूबा मुकम्मल ना होने के बाद शहर भर में हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अगर बाईपास तैयार होता जल्द तो जल्द तो ट्रैफिक का बहाव भी खत्म हो जाएगा। आरव वाला शहर के लिए बाईपास न होने की वजह से बड़ी ट्रैफिक अंदरूनी शहर दाखिल होने के बायस आए रोज बड़े बड़े ट्रैफिक हादसा रूनमा होते हैं, जिसकी वजह से दर्जनों इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। हुकूमत नूं साडी अपील है कि इनू जल्द तो जल्द मुकम्मल किया जाए। बड़ी ट्रैफिक आरफ वाले लारी अड्डे अंदरों होके आती है, वो बड़े हादसा तो आवाम बच सके। शहरियों का कहना है कि अरबों रुपए के इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी हादसा से भी महफूज रहें और शहर भर में ट्रैफिक की मार भी खत्म हो सके। मोहम्मद अब्रार, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज, आरफ वाला। अब खबर यह है कि मंडी बहाउद्दीन में बासर अफराद ने मेहनत कश के घर पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन का इलाका रसूल रोड पर बासर अफराद में पुलिस की मदद से मेहनत कश के मकान पर बासर अफराद ने डंडों से हमला करके खवातीन, मर्दों और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इलाका कई घंटे तक मैदान जंग बना रहा। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुतासरा अफराद को कब्जा करने वाले अफराद के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाती रही, जिस पर मुतासरीन ने पुलिस के रवैये और कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायर जलाकर मंडी बहाउद्दीन इस्लामाबाद रोड ब्लॉक कर दी। नए पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम में बेहतरी ना आ सकी। लिया कोट सुल्तान रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों का स्टॉप ना होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। नए पाकिस्तान में रेलवे के निजाम में बेहतरी न आने की बजाय पुराने रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों के स्टॉप ही खत्म कर दिए गए। कोटदू से लिया के दरमियान 60 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर 3 रेलवे स्टेशन मौजूद है, मगर यहाँ रेलगाड़ियां अब भी नहीं रुकती। कोट सुल्तान रेलवे स्टेशन पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था स्टॉप तालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि कोट सुल्तान की काफ़ी आबादी है, तकरीबन 1.5 लाख जितनी आबादी है। इसके साथ इसके मज़ाफ़ात में भी काफ़ी आबादी है। पहले बिज़नेस यहाँ बहुत अच्छा बिज़नेस होता था, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, इस पे यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकती। यहाँ तमाम गाड़ियों के स्टाफ बहाल किए जाएं और बिज़नेस को बहाल किया जाए और आवाम को सहूलत मिलती। पहले जो रेल चलती थी बिलाल एक्सप्रेस के नाम से, वो उसका स्टाफ भी ख़त्म कर दिया गया था। हमें तो उम्मीद थी हुकूमत उसको बहाल करेगी, वो भी बहाल नहीं और बाकी गाड़ियों में का स्टाफ जो था वो भी ख़त्म कर दिया गया। हालांकि यहाँ से बहुत बड़ी फसल, मिर्च की फसल होती है इलाके में, यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारा। ये यहाँ से सामान मिर्च, थूम वगैरह यहाँ से जाता है दूर दराज के इलाकों में, इसलिए हमारा मुतालबा है कि दोबारा जो है ये सारा स्टाफ बहाल किया जाए। मुजाहिरीन ने वजीर रेलवे शेख रशीद से मुतालबा किया कि कोट सुल्तान में रेल गाड़ियों का स्टाफ बहाल करके शहरियों की मुश्किल आसान की जाए। कैमरा टीम के साथ अजमल खान दस्ती, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज, लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसान उल्लाह चौहान की सरबराही में विहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बताएं कि विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसान उल्लाह चौहान की हिदायत पर विहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। इस सिलसिले में विहाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8,380 ग्राम चर्स और साथ ही साथ 82 लीटर शराब, 2 राइफल और 4 पिस्टल बरामद कर ली।
اب خبر ماناوالا کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ماناوالا میں دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود شہری آپ کو بتائیں کہ چندر کوٹ نہر میں نہا رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چودھری ماجد بھٹی سے. جی چودھری ماجد بھٹی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بڑی نہر ڈسٹرکٹ ننکانہ اور ڈسٹرکٹ شیپورہ کو ملانے والی نہر کے کنارے پہ میں کھڑا ہوں. یہ دونوں اضلاع کو ملاتی ہے اور یہاں پہ میں بتاتا چل رہا ہوں کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں روز نہانے کے لیے آتے ہیں. انتظامیہ کی بے بسی کا اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. جو اے سی کے آفس میں بیٹھ کے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، یہاں یہ نہر جو ہے سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے چکی ہے. یہاں پہ آئے دن روز کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، کبھی ماناوالا کا، کبھی ننکانہ کا، کبھی کسی علاقے کا. لیکن انتظامیہ جو ہے وہ بے بسی اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کوئی یہاں پہ ان کو دیکھنے نہیں آتا. یہاں پہ کمسن بچے جو ہیں وہ بڑی نہر میں چھلانگیں لگاتے ہیں، چھوٹی نہر ہے ساتھ اس میں نہاتے ہیں، لیکن ان کو نہ تو کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. انتظامیہ بالکل خاموش اور بے تماشی بنی ہوئی ہے. لہٰذا لوگوں کا پرزور مطالبہ ہے والدین کا کہ ہمارے کمسن بچے جو چوری نہروں میں جا کے نہاتے ہیں، یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کئی دفعہ چتالی لگی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے نہ تو ڈسٹرکٹ شیخ پورہ نہ ڈسٹرکٹ ننکانہ کی کوئی بھی انتظامیہ جو ہے آج تک نہیں آئی، اور یہاں ہزاروں جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. لہٰذا عوام کا پرزور مطالبہ ہے انتظامیہ سے کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل درآمد کیا جائے اور یہاں پہ یہ جو کمسن بچے نہاتے ہیں ان کو روکا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری ماجد بھٹی، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ نامور شاعر لالا صحرائی کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے. دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ. چلتے ہو تو چلو مدینے، وہاں ایک دلکش روزہ ہے. روزہ کیا گویا زمین پر جنت کا ایک گوشہ ہے. چودھری محمد صادق لالا صحرائی 14 فروری 1920 کو امرتسر میں پیدا ہوئے. تقسیم ہند سے قبل ہی وہ اپنے والدین کے ساتھ جہانیاں منتقل ہو گئے. وہ ایک معروف نثر نگار اور نعت گو شاعر تھے. حمد و نعت پر ان کی 16 کتب شائع ہوئی. نثر نگاری پر بھی تصانیف شائع ہوئی جن پر انہیں خوب شہرت ملی. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے فیملی ممبرز میں دا برائٹسٹ جیول ان دا برٹش کراؤن، تو جس طرح برطانیہ کے تاج میں چمکنے والا ہیرا وہ انگریز کہتا تھا، تو برطانیہ کے تاج میں چمکنے والا ہیرا انڈیا ہے. ہماری فیملی میں چمکنے والا ہیرا وہ لالا صحرائی تھے، جنہوں نے بہت سے دلوں کو سیراب کیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ان کی شہرت یافتہ نثری تصانیف میں چمن میری امیدوں کا، نئے پھول پرانی خوشبو اور نور مینارہ شامل ہیں. وہ ایک سچے عاشق رسول تھے. انہوں نے غزوات رحمت العالمین کو منظوم صورت میں پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا. تمام غزوات رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو منظوم کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے وہ اردو ادب کے پہلے شاعر تھے. غزوات رحمت العالمین کے مناظر کو شاعری میں ڈھالنے پر ان کو 27 جون 1999 کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. اس وقت کے صدر پاکستان محمد رفیق تار نے صدارتی ایوارڈ لالا صحرائی کو ایک تقریب میں دیا. ایک صنف تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے خاکے لکھے، افسانے لکھے، مزاح لکھا، مضامین لکھے اور پھر انہوں نے تراجم کیے. جو بڑے افسانہ نگار ہیں جیسے موپسا ہے یا دیگر افسانہ نگار ہیں بین الاقوامی، ان کے افسانوں کے انہوں نے تراجم بھی کیے، سفر ناموں کے تراجم بھی کیے. ان پر تحقیقی کام ہو رہا ہے.
एमफिल की सतह पे उन पे कई मकाले लिखे जा चुके हैं। उनका जो सारा कलाम है वो कुलियात लाला सहराई और नगारशात लाला सहराई के नाम से महफूज कर दिया गया है। लाला सहराई की अदबी खिदमात के इतराफ में जहानिया में इनके नाम से लाला सहराई चौक भी मंसूब है। लाला सहराई 7 जुलाई 2000 को 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी तदफीन इनके आबाई इलाका जहानिया में की गई। अवार्ड याफ्ता नात को शायर सहराई मरहूम की नातें शायरी सुनने वालों पर सहर तारी करती हैं। इनकी अदबी खिदमात इनकी याद दिलाती रहेंगी। कैमरा टीम कैमरा राशिद अली, मेट्रो 1 न्यूज़, जहानिया। अब खबर विहाड़ी के हवाले से आपको बताएं कि विहाड़ी में डीपीओ ऑफिस के सामने सहाफ़ियों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। विहाड़ी में डीपीओ ऑफिस के सामने सहाफ़ियों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि पुलिस का रवैया सहाफ़ियों के साथ अच्छा नहीं है। हम पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने जबरी बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज किया। कहते हैं कि मुतालबात ना माने गए तो खुद को आग लगा लेंगे। आपको बताएं कि प्रेस क्लब के बाहर मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि करप्शन का पर्दा फाश होने के डर से वाइस चांसलर ने सैकड़ों खानदानों के मुंह का निवाला छीन लिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को 2 अरब रुपए का फंड दिया, इसके बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें दिए बगैर निकाल दिया गया है। जबरी बरतरफियों के बायस सैकड़ों खानदान इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। एहतजाज करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवा रही है। आला हुकाम इसका नोटिस लें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि कहते हैं सकाफत की झलक शहर से दूर देहातों में देखने को मिलती है। दौरे जदीद में जहां शहरों में लाखों रुपए में बावर्ची खाने तैयार किए जाते हैं, वहीं देहातों में कच्ची मिट्टी से बने बावर्ची खाने अपनी मिसाल आप हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। लियाकतपुर शहरों में लाखों रुपए से बनाए जाने वाले जदीद तरीन बावर्ची खानों के बजाय देहाती खवातीन खुद ही कच्ची मिट्टी से चूल्हा चौकी तैयार कर लेती हैं। हवा को रोकने के लिए 2 दीवारें और बेल बूटों से सजा ये चूल्हा भी सोगड़ खवातीन की शौक की दास्तान खुद सुना रहा है। देहातों के बावर्ची खाने अमूमन किसी दीवार के साथ खुले आसमान तले बगैर किसी छत के बनाए जाते हैं, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में इस्तेमाल होते हैं। तनूर नुमा चूल्हा भी 2 in 1 की मिसाल है। पहले सालन बनाएं, फिर उसी तनूर का काम लेकर रोटियां लगा लें। इसके साथ दूध उबालने और मिर्च मसाला रखने के खाने भी बड़ी मुशक्कत से बनाए जाते हैं, जो घर में आने वाले मेहमानों की तवज्जो का मरकज होते हैं। कहते हैं अगर खालिस सकाफत की झलक शहरों से दूर देहातों में देखने को मिलती है। ये देहाती खवातीन भी अपनी सकाफत को जिंदा रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। कैमरामैन मुर्शिद सिराज अहमद के साथ मोहम्मद। हुजरा शाह मुक़ीम में अताई डॉक्टर ने एहसास प्रोग्राम के पैसे दिलाने का झांसा देकर ज़ईफ़ुल उम्र शख्स की ज़मीन हथिया ली। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। आपको बताएं कि हुजरा शाह मुक़ीम में अताई डॉक्टर मोहम्मद बूटा ने ज़ईफ़ुल उम्र हाजी मोहम्मद हफीज़ को एहसास प्रोग्राम की रकम दिलाने का झांसा देकर इससे सादा कागज़ पर अंगूठा लगवा कर इसकी ज़मीन अपने नाम करवा ली और कुछ दिन गुजरने के बाद हाजी मोहम्मद हफीज और इसके घर वालों को घर से निकाल दिया, जबकि मुतासा बुजुर्ग फालिज के मरज का भी शिकार है। वाक़े की इत्तला मिलने पर अहले इलाका ने एहतजाज करके अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब खबर यह है कि जहलम के नवाही इलाके में गंदगी और गलाजत के अंबार से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे मिर्ज़ा कासिम बेग से। मिर्ज़ा कासिम बेग, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جہلم کے علاقہ بڈیالہ سعیدہ میں، جہاں جو ہے گاؤں کے درمیان میں بنایا گیا جوڑ جو ہے علاقہ مکینوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگا۔ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ دیکھیے مشکلات تو کافی زیادہ ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی نکاسی کا بندوبست نہیں کیا گیا، اور بارش کے بعد تو یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور مسجد کے لیے راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور بہت کافی دشواری ہیں۔ یہاں پہ ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ قریبی گھر ہیں وہاں پہ رہنا بہت دشوار ہے، اور یہاں پہ کوئی بندوبست نہیں کیا جاتا۔ الیکشن سے پہلے آتے ہیں اور تسلی دے جاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے، لیکن اس کے بعد 5 سال ادھر وہ چہرہ بھی اپنا نہیں کرتے، اور ابھی بہت بری کنڈیشن ہے ادھر۔ اگر نکاسی کا بندوبست اور نہ کیا گیا تو یہاں پہ تو راستہ یہ بند ہو جائے گا، اور بارش کے بعد تو بالکل بھی یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جامع مسجد کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی چھا جائیں، اور ضلعی انتظامیہ سے گزارش ہے اگر وہ ہماری بات سن رہی ہے یہاں پہ تشریف لے آئیں، جیسے الیکشن سے پہلے آتے ہیں اب بھی آ جائیں اور ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، مہربانی کر دیں ہمارے ساتھ، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو۔ جی بالکل ناظرین، ان کا ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور کیونکہ ابھی بارشوں کا موسم ہے، جب بھی بارش ہوتی ہے یہ جو جوڑ ہے یہ تالاب کا منظر جو ہے پیش کرنے لگتی ہے، اور علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ اس جوڑ کے بالکل دائیں جانب جو ہے گاؤں کی جامعہ مسجد بھی ہے، اور جب بھی بارش ہوتی ہے نمازیوں کو بھی یہاں سے گزرتے ہوئے کافی مشکلات کا۔ بہت شکریہ مرزا قاسم بیگ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز بنا ایک بار پھر خانیوال کے شہریوں کی آواز۔ میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی سوئی ہوئی ضلع انتظامیہ جاگ اٹھی۔ 1 سال سے بند سیوریج لائن پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ خانیوال میں سیوریج کی بندش پر میٹرو ون نیوز بنا شہریوں کی آواز۔ میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر آباد شرازی نے سخت نوٹس لے لیا۔ بلدیہ حکام کی دوڑیں لگ گئی۔ 1 سال سے بند مین لائن پر فوری کام شروع کر دیا گیا۔ شہریوں نے سیوریج لائن کا درینہ مسئلہ حل ہونے پر میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم میڈیا کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ حکام بالا تک خبر پہنچا کے ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دیا گیا ہے۔ میڈیا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس گلی کا مسئلہ ہائی لائٹ کیا اور حکام بالا تک پہنچایا، اور جس کی وجہ سے اس پر فوری ایکشن ہوا، اور ودن 15 ڈیز 15 دن کے اندر کمال ہو گیا۔ کمال یہ ہوا کہ مین گٹر اب تیار ہو رہا ہے، اور وہ مین گٹر جب تیار ہو جائے گا تو اس گلی میں کبھی پانی نہیں کھڑا ہوگا۔ شہریوں نے میٹرو ون نیوز کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ کیمرہ مین اللہ تیتمر علی کے ساتھ رو محمد عمران، میٹرو ون نیوز، خانیوال۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں ایک ہی دکان پر چوری کی تیسری واردات۔ چور موبائل شاپ سے لاکھوں روپے کا سامان لے کر فرار ہو گئے۔ مظفر گڑھ کے قصبہ بصیرہ میں چور نے ایک ہی دکان پر 3 بار واردات کر ڈالی، تاہم پولیس تینوں بار FIR درج ہونے کے باوجود ملزم کی گرفتاری میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ متاثرہ دکاندار کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک اس کی دکان پر تیسری بار چوری کی واردات ہوئی، جس کی FIR آپ کو بتائیں کہ تھانہ قریشی میں درج کی گئی، تاہم FIRs کے اندراج کے باوجود تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ متاثرہ دکاندار اور دیگر تاجروں نے DPO مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کو یقینی بنائیں۔ لودھرا میں ڈپٹی کمشنر عمران قریشی کا ریسکیو 1122 اسٹیشن کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے ریسکیو افسران اور اہلکاروں کو کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں صف اول میں بہترین کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی نے ریسکیو 1122 اسٹیشن کا دورہ کیا۔ ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد اور دیگر ریسکیو افسران
نے ریسکیو اسٹیشن پہنچنے پر ان کو خوشامدید کہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔